दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये है फेसबुक पर पे आउट भरने का तरीका। दोस्तों कैसे पे आउट सेटअप किया जाता है, सही तरीका आज यूट्यूब वाले बाबा बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इनके फेसबुक प्रोफाइल पर कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल गया है और इनकी कमाई शुरू हो चुकी है। करीब यहाँ पर पता है आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल कैसे मिलता है, आपको सबको पता है। जब तक कंटेंट मॉडरेशन टूल नहीं मिलेगा आप फेसबुक से पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ओरिजिनल कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। और जैसे आपका कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल जाता है, सेटअप आप करते हैं, तब यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 तरीके से यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं इनके कैरियर में कुछ इस तरीके का मैसेज शो हो रहा है मोनेटाइजेशन के सेक्शन में। इसका मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर पे आउट अकाउंट भरना है और यहाँ पर यह गलती अगर आपने कर दी भाई पे आउट पे, आपका पैसा कभी नहीं आएगा फेसबुक से। जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा दोस्तों। और माइक देख रहे हैं कितना अच्छा आवाज आ रही होगी, ये वायरलेस माइक है दोस्तों, ये भी आप खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने यहाँ पर टैग कर दिया, आप चाहें तो इन माइक को खरीद सकते हैं। बहुत बेस्ट क्वालिटी की आवाज आपको सुनने को मिल रही होगी। अब दोस्तों यहाँ पर गौर से सुनिएगा, माता बहने जितने भी भाई लोग हैं, ये मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप गलती कर देंगे तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा। याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें मिस्टेक कर देते हैं लोग, अपना पे आउट अकाउंट गड़बड़ कर देते हैं, जिनसे उनका 2-2, 3-3, 4-4 हजार डॉलर पैसा फंस जाता है और बैंक में नहीं आता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पर अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। देखिए ये अंशिका मौर्य का अकाउंट है और ये कब आया है ये मैसेज, अभी किसी को पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है। अब एक चीज समझिएगा, जब से कंटेंट मॉडरेशन टूल आया हुआ है दोस्तों, तो ये जो है ये आपको शुरुआती दौर में मिल जाता है। जब स्टार मॉडरेशन करते हैं आप, या फिर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं, तभी आप पे आउट भर लेते हैं। या फिर अगर आपको ये अभी पे आउट अकाउंट का ऑप्शन नहीं आया, देखिए अब इनका कोई भी पे आउट नहीं भरा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए पे आउट पे जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके 18 डॉलर हो गए। और यहाँ पर देखिए अगर मैं पे आउट पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर क्लिक करता हूँ पे आउट सेटिंग पे, देखिए इन्होंने अभी कुछ भी नहीं भरा हुआ है। देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया, खुद से कुछ नहीं किया, मतलब बिल्कुल फ्रेश है। तो अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब फेसबुक पर पैसे कमाने की, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये मिस्टेक करेंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो पे आउट ओनर नेम होता है, जब हम पे आउट बिजनेस अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें पैसा आता है ना, वहां पर हम गलती कर देते हैं पे आउट अकाउंट भरते वक्त। तो वो गलती नहीं करनी है, अगर मिसमैच हो गया तो पैसा फंस जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं कैसे इसको सही करना है। और देखिए ये अगर काफी बार क्या होता है कि अगर जैसे कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल गया तो बहुत सारे लोगों को पे आउट वाला ऑप्शन नहीं आता है, पे आउट भरने का नहीं आता है, जैसे इनको आया हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है, पहले आपको सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद जब आपको कुछ डॉलर आपके अकाउंट में बन जाएंगे ना, आपको ऑटोमेटिक इस तरीके का मैसेज आ जाएगा। जब डॉलर आपके कुछ बन जाएंगे, जैसे इनके 18 डॉलर बन चुके हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। तो 18 डॉलर आने के बाद इनका पे आउट पे ऑप्शन आ रहा है भाई कि अब भर दो। देखिए 18 डॉलर बन चुका बैलेंस। तो अब ये जैसे 25 डॉलर होगा इसके बैंक अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पर चलिए इसको भरते हैं। यहाँ पर गलती नहीं करना है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है इसको भरने में दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आते हैं, जैसे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंशिका मौर्य और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूजन होते हैं कि यहाँ पर जो अंशिका मौर्य फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है और इंडिया कंट्री सिलेक्ट हुई है, ठीक है, इंडिया आपको सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं कि हमारे जो पेज का नाम है वही हमको डालना है क्या, जो पेज का नाम है या प्रोफाइल का नाम है। नहीं दोस्तों, पेज का नाम किसी भी नाम से आप रख सकते हैं भाई, A to Z कोई भी चैनल पेज हो सकता है, आपका प्रोफाइल भी किसी के नाम का हो। लेकिन जब पैसे लेने की बात आती है दोस्तों, जब पे आउट भरने की बात आती है, यहां पर आपको आपके पैन कार्ड का जो नाम है आपका और बैंक में नाम मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच है तो बैंक में जाकर उसको सुधार लीजिए। पता लगे आपका पैन कार्ड जो आपने लगाया, जो आप पे आउट ओनर नेम बना रहे हैं यहाँ पर, वो आपका गलत है और बैंक में जाके दूसरा कर दिए, तो फिर पैसा फंस जाता है, इन केस में नहीं आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पैन कार्ड में नाम हो वो आपके बैंक अकाउंट में भी नाम मैच होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पैसा कभी भी फंस सकता है। अगर ये मिसमैच होगा तो पैसा फंस जाएगा, मिसमैच नहीं होता है, सही भरते हैं तो आपका पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। अब यहाँ पर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको पैन कार्ड ले लेना है। यहाँ पर देखिए अंशिका नाम है मौर्य, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर यहाँ पर आपके 3 नेम होते, जैसे कि अंशिका कुमारी मौर्य होता, तो अंशिका कुमारी भरने की जरूरत नहीं थी अभी यहाँ पर आपको, ठीक है। यहाँ पर अंशिका मौर्य नॉर्मली बेसिक इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है, ठीक है। अंशिका कुमारी यहाँ पर कर देते हैं हम और मौर्य नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इनका क्या है, अंशिका मौर्य है
तो अंशिका मौर्य। डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड में, आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं है, आधार कार्ड का कुछ भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं, जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ अगर आपके बैंक अकाउंट में या फिर यहाँ मिसमैच भी हो रही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम सही होना चाहिए, ठीक है। अगर बैंक अकाउंट में आपका कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड में कुछ और है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन नाम पैन कार्ड में आपका कुछ और नाम है, लेकिन जो आप अकाउंट ओनर नेम रख रहे हैं यहाँ पर, पे आउट ओनर नेम, वो आपके बैंक अकाउंट से मैच होना चाहिए, बस याद रखना, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और याद रखिएगा 18 साल से ऊपर वाले ही यहाँ पर अपने, अगर आप छोटे हैं तो अपने मम्मी पापा का यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी एज नहीं है 18 साल, ठीक है। कंट्री आपको सिलेक्ट करें, यहाँ पर इंडिया ही करना है। अगर आप भारत देश से जिस भी कंट्री से वहीं करना है, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन खत्म, यहां पर लोग गलतियां करते हैं। यहां पर कितने लोग, मैं कह रहा हूं 90% लोग यहां गलतियां करते हैं। बिजनेस इंफॉर्मेशन, किस टाइप का आपका बिजनेस है। अब यहां पर लोग कोई पार्टनरशिप करता है, कोई पब्लिक प्राइवेट कर देता है, गवर्नमेंट, कुछ नहीं यहां पर करना है। यहां पर इंडिविजुअल पहला वाला रखना है, ये वाला इंडिविजुअल। हम खुद के, हमारा अकाउंट है, खुद हम वीडियो बना रहे हैं, हमें यहां पर प्राइवेट और पब्लिक नहीं करना कुछ। यहां पर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं भाई, ये गलतियां नहीं करनी है। और एक चीज आगे बताऊंगा, जिसका भी पे आउट भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, वो जिसके कारण में कुछ गलती हो गई है और अभी कंटेंट मोशन टूल नहीं मिला है, तो वो नया बिजनेस अकाउंट भी बना पाएंगे आगे, वो आगे बताएंगे आपको। लेकिन पहले ये चीज समझो कि इसको हमें सही भरना है, ठीक है। तो यहां पर हमने पहला ऑप्शन कर लिया, बिजनेस टाइप हमारा इंडिविजुअल होगा पहला, ठीक है। यहां पर कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, गलती नहीं करनी, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये है मेन इंफॉर्मेशन दोस्तों, ये है मेन इंफॉर्मेशन। अब यहां पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि यहां पर फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। इसको भरने में बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, कि ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर कि इसमें भरना क्या है, और लोग यहां पर गलती कर जाते हैं। और पे आउट ओनर नेम जिसको बोलते हैं ना, ये यही होता है। यहां अगर आपने गलती कर दी बिजनेस अकाउंट भरने में, पे आउट अकाउंट क्रिएट करने में, तब आपका कभी भी पैसा फंस आए, तो ये गलती नहीं करनी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपका नाम अंशिका मौर्य है, तो आपका फर्स्ट नेम क्या हुआ, अंशिका, भर दिया, और लास्ट नेम क्या है, मौर्य, मिडिल नहीं है। पहला अंशिका मौर्य मतलब फर्स्ट, और मौर्य लास्ट। अब यहीं पर जो मिडिल है, ये देखिए मिडिल, यहां पर आपको जो पैन कार्ड में नाम है, जो बैंक अकाउंट में नाम है, वही डालना है। बैंक अकाउंट में जो नाम है वही डालना है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे लोगों का क्या है दोस्तों, कि मिडिल नेम में लोग समझ नहीं पाते बहुत सारे। अब मिडिल नेम किसके केरे में लग सकता है, जैसे कि अंशिका कुमारी मौर्य होता, तब यहां पर अंशिका पहले में होता, कुमारी बीच में होता, कुमारी यहां होता, और मौर्य यहां होता। लेकिन अभी क्या है, इनके केरे में सिर्फ अंशिका मौर्य है, तो हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही डालेंगे, ये नहीं भरेंगे। अगर मे भी होता तब हम लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नीचे देखिए, डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी आ गई ऑटोमेटिक। प्राइमरी एड्रेस, एड्रेस भरना है, कहां से आप हैं, एड्रेस आपको डालना है। जिला को, एड्रेस में देखिए क्या करना है आपको, एड्रेस आपका गांव का नाम क्या है, ठीक है। सिटी, जिला कौन सा है, स्टेट कौन सा है, जिप कोड क्या है, फोन नंबर डालना है अपना, एक ईमेल आईडी डालनी है, और यहां पर ये वैट नहीं डालना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये एप्लीकेबल नहीं है, इसमें नहीं डालना, क्योंकि आपके पास कोई जीएसटी नहीं। आपको डालना है ये, क्योंकि आपका कोई बिजनेस नहीं, तो जीएसटी कहां होगा। आपको भरना सिर्फ पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर जो होता है वो डालना होता है आपको यहाँ पर। इसके बाद आपको टिक करना होता है यहाँ से, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारी डिटेल पहले भर देते हैं, तो आपको बिल्कुल सही से भरना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सारी डिटेल भर देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर डिटेल भर दी दोस्तों, ठीक है। देखिए हमने एड्रेस डाल दिया है, जिला डाल दिया है, स्टेट डाल दिया है, पिन कोड जो पोस्टल कोड होता है 6 अंकों का वो डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया। ये डिटेल आपको सही भरनी है, यहां पर गलती नहीं करनी है, ठीक है। देख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल मैं ब्लर करूंगा, क्योंकि ये मैं नहीं डाल सकता हूं वरना स्ट्राइक आ जाएगी, समझ गए आप। मैं किसी की इन्फॉर्मेशन को लिख नहीं कर सकता हूं, यहाँ पर कुछ ब्लर है, तो आप देख लीजिएगा। सारी डिटेल आपको सही डालनी है, ईमेल आईडी, नंबर, जिप कोड जो पोस्टल कोड होता है, परमानेंट एड्रेस। इसके बाद नीचे ठीक है, नीचे वाले में कुछ नहीं डालना। यहाँ पर लोग अपना नंबर डाल देते हैं, आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं, नहीं, ये नहीं करना, ठीक है। इसके बाद पहले चेक कर लीजिएगा गौर से
ये अगर आपने गलती कर दी फिर भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर गलती नहीं करनी है, इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। टैक्स फॉर्म कैसे भरना है, इसके बाद टैक्स फॉर्म भरा जाता है। अब देखिए यहां पर आएगा, अब ऑप्शन आएगा भैया बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, पेपल, बैंक अकाउंट। पैसा किस में लेना है आपको भाई? तो पैसा किस में लेना भाई? हमको चाहिए बैंक में आ जाए। पहले देखिए दोस्तों $100 का होता था, इसमें समय लगता है, $100 के बाद आता पेमेंट। लेकिन अब फेसबुक ने वायर ट्रांसफर की जगह बैंक ट्रांसफर कर, डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाएगा। कोई भी बैंक हो आपके बैंक में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, बैंक। जैसे $25 होगा, 2 से 3 दिन के बाद आपका पैसा आ जाएगा, जैसे $25 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आते ही देखिए नाम आ गया आपका। देखिए जो नाम वहां डाला आपने वही नाम उठाया है, तो बैंक में नाम यही होना चाहिए जो आप वहां भर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो बैंक में नाम है वही होना चाहिए जो आप भर रहे हैं। देखिए वही अंशिका मौर्य लिया है। अब यहाँ पर कोई नहीं, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर डालना है। आईएफएससी कोड बैंक का होता है वो डालना है, स्विफ्ट कोड नहीं डालना। स्विफ्ट कोड वायर ट्रांसफर डालते हैं। और पहली बात तो अब आपको वायर ट्रांसफर यूज ही नहीं करना है, क्योंकि भैया $25 होती पेमेंट ना जाए, $100 क्या इंतजार करेंगे आप, समझ गए। तो आईएफएससी कोड डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर डालना है बैंक अकाउंट नंबर। तो हम आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आईएफएससी कोड डाल दिया है बैंक का, और बैंक का अकाउंट नंबर डाल दिया है। बस यही आपको डालना, 2 ही चीज, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर। इसके बाद आपको कुछ नहीं, लिंक कर देना पे आउट मेथड, मतलब बैंक अकाउंट लिंक कर देना। देखिएगा आपके सामने लाइव ये लिंक कर रहा हूं मैं, ये देखिए लिंक हो चुका भाई, डन। यहां पर आपके स्टेप हो गया। अगर अभी तक पीछे जैसे जैसे मैंने बताया, अगर आपने सही भरा है तो आपको जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका कभी कभी पैसा फंसेगा ही नहीं फेसबुक पे। चाहे आप $10,000 कमा लीजिए, चाहे 5,000 कमा लीजिएगा, आपका कभी नहीं फंसेगा। लेकिन अगर आप यहां पर गलती कर देंगे यहां तक, तो फिर आपका पैसा फंस सकता है। अब मेन ऑप्शन होता है दोस्तों टैक्स वेरिफिकेशन। इसको लोग गलत भर देते हैं और ये फिर सबमिट नहीं होता है, यहां पर एरर आ जाती है कुछ इस तरीके से टैक्स में। तो ये कैसे भरना है ये भी सही तरीका सीखिएगा, इसके आगे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने इनका पे आउट अकाउंट क्रिएट कर दिया है, मतलब पे आउट अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहां पर देख सकते हैं पे आउट ओनर नेम है, पे आउट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस साइज, सब कुछ कर दिया। अब लास्ट में दोस्तों ऑप्शन बचता है टैक्स फॉर्म कैसे भरते हैं इसका, क्योंकि अभी पैसा नहीं आएगा। अभी पैसा जब आप टैक्स फॉर्म भरेंगे, देखिए ऐड टैक्स इन्फो लिखा हुआ है ना, गेट टू पेड, ये टैक्स फॉर्म, ये आपको भरना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके ये वीडियो देख लीजिए कि टैक्स फॉर्म कैसे भरते हैं, ठीक है। टैक्स फॉर्म कैसे भरा जाता है सही तरीके से फेसबुक का, ओके। तो यहां तक मैंने पे आउट अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपको बता देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए कि इसमें आपको बताएंगे कि कैसे हम टैक्स फॉर्म भरा जाता है फेसबुक का। ये जैसे रेड आ रहा है ना, इसको कैसे सही करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूं, ठीक है। तो यहां तक आपका भर चुका है। तो जो जो चीजें आने आपको बताई पे आउट अकाउंट भरने में, भाई देखिए वो गलती नहीं करनी है, बिल्कुल सही भरना है। देखिए बिल्कुल सही इनका भर दिया है, आप भी ऐसे ही भरना है खुद से, ठीक है। चलिए।